मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें कितने का रिटर्न्स मिल जाता है, यहाँ पे हमें कैसा रिस्क देखने को मिलता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें कितने तरीके के म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। हमने एक कोर्स शुरू किया है जिसमें हमने म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड सभी चीज बताने का बात किया है। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ये बताया है कि म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्या होते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन है, कितने टाइप्स के हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। और ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है, यानी कि तीसरे नंबर पे हमारा ये वीडियो आता है जिसमें हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हमें इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में क्या क्या चीज हमें देखने को मिलता है। सभी चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर में देखने को मिलते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के नीचे हमें कौन कौन से फंड देखने को मिलते हैं। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए, आप सभी चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आप व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप देखते जाइए। यहाँ पे मैंने लिखा है म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात है, जो कि हमारा ये पार्ट 3 है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो पहले आप इस इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझिए, फिर आप इसके नीचे जो इसके जो बच्चे हैं उनके बारे में आप जानिएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में काफी तरह के आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है, जिसमें से आपको एक म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा लोग इसी म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप जो भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा का सारा पैसा आपका शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये बात मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं। तो शेयर मार्केट के अंदर में आपका पैसा जाता है। यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड, ये जो कैटेगरी है, ये रिटर्न्स आपको 15% के आसपास का बना करके देता है। 14, 15, 16, 17 इस तरीके से एवरेज रिटर्न्स आपको, सालाना रिटर्न्स कंपाउंड के साथ आपको बना करके देता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कैसा रिस्क देखने को मिलता है। देखिए, सबसे ज्यादा लोग इसी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सबसे ज्यादा रिस्क आपको इसी के अंदर में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो एकदम हाई है, यानी कि इससे ज्यादा रिस्क आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड को आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिस्क आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड किनके लिए है और किनके लिए नहीं है। देखिए, जो लोग अपने पैसे के लिए रिस्क ले सकते हैं उनके लिए तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अपने पैसे के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, मैं रिपीट किया हूँ, रिस्क ले सकते हैं, तो उनको काफी अच्छा रिटर्न से मिलेगा। तो अपनी आप चॉइस को देख लीजिएगा कि हम रिस्क लेने के लायक है कि नहीं। अब रिस्क का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि आपका पैसा कभी कम भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, यानी कि आपके पैसे के ऊपर उतार चढ़ाव जो है वो होता रहेगा। लेकिन एवरेज रिटर्न्स आपको 15% के आसपास का मिल जाता है। ये फिक्स नहीं है, आसपास का मैं बोल रहा हूँ, मिल जाता है। अब हमने बात कर लिया है इक्विटी म्यूचुअल फंड की। अब हम बात करते हैं कि इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें कितने तरीके के फंड देखने को मिलते हैं। एक तरीके से आप ये मानिए कि ये ना फादर हो गया है, ठीक है, ये फादर हो गया है और ये इसके बेटे हो गए हैं, ठीक है, 3 इसके बेटे हैं। 3 टाइप्स होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के, जिसमें से पहला हमें देखने को मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरे पे जो आता है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट स्टाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड। और तीसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है टैक्स सेविंग फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपको इन दोनों के बारे में काफी अच्छे तरीके से नॉलेज होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत कम पता होगा। आपको पता होगा, इसके बाद वाला जो है वो आपको पता होगा, लेकिन किसके ये ऊपर में आता है, इसके नीचे जो भी अब मैं आपको बताऊंगा ना, वो सभी नीचे में आता है। नेक्स्ट वीडियो में कभी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन होते हैं, और यहाँ पे जो हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा पैसा कहाँ जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पहले आप इसका मतलब समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जाता है। किसी भी कंपनी का एक अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो जितनी बड़ी वो कंपनी है, जितने पैसे के लायक वो कंपनी है, उस चीज को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। आपने सुना होगा कि कोई कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी है, कोई कंपनी 20,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये क्या होता है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका, कि इतना बड़ा कंपनी है। तो यहाँ पे जो भी आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपका मार्केट के वैल्यू के हिसाब से जाएगा।
यानी कि इसके नीचे हम देखेंगे कि कितने तरह के हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलते हैं। या मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा कि बड़ी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फिर आपको दिखेगा कि मध्यम कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फिर आपको देखेगा कि सबसे छोटी छोटी जो कंपनी है उन सभी जगहों पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके नीचे भी आपको 5 तरह के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। तो हम उसके बारे में, जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, जो हमारा कल वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक कौन से म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे बेसिक समझिए कि यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपका मार्केट के वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो पहले नंबर पे हमारा ये चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट स्टाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड का। ये क्या होता है? यहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, और रिटर्न्स और रिस्क की बात मैं यहीं पे आपको बता दिया हूँ कि तीनों के अंदर में आपको सेम रिस्क देखने को मिलेगा, सेम रिटर्न्स, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा लेकिन सेम रिटर्न्स देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड कहने का मतलब ये होगा कि ये ना, आप बेसिक भाषा में समझे तो ये किसी पर्सनल चीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि कोई भी चीज पर्सनल होता है, जैसे कि आप इस मार्कर को देख रहे हैं, तो मार्कर, जो भी कंपनी मार्कर बनाती है उस सभी मार्कर बनाने वाली कंपनी के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप मानिए कि सेक्टरल म्यूचुअल फंड के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। सेक्टरल म्यूचुअल फंड में जैसे कि आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस हो गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस, तो इसके अंदर में आपको बैंक देखने को मिलते हैं। तो अब ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट के हिसाब से कि बड़ी वाली कंपनी में जा रहा है, छोटी वाली उससे छोटी वाली में जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी बैंक होगी, कोई भी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, बड़ी बैंक हो या फिर छोटी बैंक हो, अगर इसमें आप जाएंगे तो जो एक कैटेगरी है जो पर्सनल है, उन सभी के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ है, जैसे कि आप जो इंडेक्स फंड देखते हैं, तो इंडेक्स फंड भी इसी के नीचे आता है, ये इंडेक्स फंड के ऊपर है। कैसे इस तीनों के ऊपर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसी तरीके से इंडेक्स फंड के ऊपर ये आता है, ठीक है। इंडेक्स फंड में आपने रूल देखा होगा कि जो भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 50 कंपनी में जाता है, 50 के अलावा 51 कंपनी में नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे एक रूल बना हुआ है। तो सेम ये ना एक पर्सनल रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक रूल देखने को मिल जाएगा, वहीं पे आपका पैसा जो है वो 80% से ज्यादा जाता है। तो दूसरा नंबर भी हमारा म्यूचुअल फंड जो है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं टैक्स सेविंग फंड की। अब ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने पैसे के ऊपर टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप कितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे से आपके पैसे का टैक्स बच जाएगा, नहीं। बल्कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना भी रहे उसके आपके 1.5 लाख रुपीस के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि आप जो टैक्स स्लैब में आते हैं वो टैक्स आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर नहीं लगेगा। मान लीजिए जैसे कि आपने 5 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो 5 लाख रुपए में से अगर आपने 1.5 लाख रुपए इस टैक्स सेविंग फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख का तो छूट आपको मिल ही जाता है। यानी कि केवल आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ही आपका टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है, रिटर्न्स वगैरह पे जो आपको टैक्स सभी फंड्स के अंदर में लगते हैं वो सभी आपको लगेंगे। लेकिन एक चीज और यहाँ पे क्लियर आप कर लीजिए कि यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे को आप 3 साल तक नहीं निकाल सकते हैं। अब जब भी उस पैसे को निकालेंगे तो 3 साल के बाद ही इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को निकालेंगे। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को 3 साल के बाद निकालेंगे आप। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे रूल चेंज है। चेंज इसलिए है क्योंकि आपने 1 जनवरी को हो सकता है अपनी एसआईपी को पे किया होगा, फिर आपने 1 फरवरी को अपनी एसआईपी को पे किया होगा। तो पहली इस किस्त जो आपका कटा है, जो एसआईपी आपका कटा है, इसका अगर 3 साल से ज्यादा हो जाएगा तब आप इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर इसका ज्यादा हो जाएगा तो कर सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि एसआईपी हम हर महीने करते जाते हैं, हर महीने, तो आप एक एक करके देखिए कि एक एक का हमारा 3 साल हुआ है कि नहीं हुआ है। जितने का आपका 3 साल हुआ होगा उसी फंड को, उसी पैसे को आप निकाल सकते हैं, वरना आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। तो बेसिकली तीसरे नंबर पे जो हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड आता है उसको हम कहते हैं टैक्स सेविंग फंड, जिसमें हम 1.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बचाने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 1.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी का जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो ये 3 तरीके के आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं, जिनमें से तीनों के अंदर में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक है जो कि
वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है, एक है जो पर्सनल किसी भी चीज पे भिड़ जाती है उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, और एक है जिससे आप टैक्स को बचा सकते हैं। अब इसके नीचे भी आपको 5 तरीके के फंड देखने को मिलते हैं, इसके नीचे भी आपको 6 तरीके के फंड देखने को मिलते हैं। तो एक ही वीडियो में इन सभी चीजों को कवर कर पाना काफी मुश्किल है, इसीलिए हम मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर कल एक और वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितने तरीके की हमें फंड्स देखने को मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या चीज देखने को मिलते हैं, किसके लिए कौन अच्छा है, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क ले सकते हैं, अगर वो रिस्क लेंगे तो उनको रिटर्न्स भी काफी ज्यादा मिलेगा। जो लोगों को रिटर्न ज्यादा चाहिए वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हर दिन शाम के 6:30 बजे एक वीडियो आपको मिल जाती है, तो आप देख करके इस वीडियो से सीख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें आपको 100 वीडियोस देखने को मिलेगा, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के ABCD यानी कि हर एक चीज को कवर करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।